गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है मुगल शासक दरबार और वृत्तांत इतिवृत्त, इसमें हमने जो अकबर के धर्म संबंधी जो विचार हैं वो पिछले पार्ट में हमने पढ़े थे। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट था वो था धार्मिक उदारता, यानी धार्मिक रूप से जो अकबर था वो उदार था। उदार होने का मतलब ये है कि कोई इंसान कट्टर ना होकर के सभी धर्मों को बराबर सम्मान दे, सभी धर्मों को एक नज़र से देखे। तो जो अकबर है वो एक मुगल शासक था, इस्लाम को अपनाया हुआ था, इस्लाम उसका धर्म था। लेकिन इसके अलावा जो भी ईसाई थे, यूरोप से जो आते थे, उनको बराबर सम्मान देता था। जैन, फारसी, सिख, हिंदू जितने भी जो थे उन सबको वो धार्मिक रूप से उदार था और उन सबको अपने शासनकाल में, अपने महल में, अपनी जगह पे उन्होंने बराबर अधिकार दिए हैं। अब इसमें अकबर जो थे, इन्होंने हिंदू जो राजा थे, राजपूत राजा थे, उनके साथ भी इनके संबंध थे। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट इसका पॉइंट है धार्मिक उदारता, तो अकबर की ये धर्म संबंधी विचार बिल्कुल सही थे, वो धार्मिक रूप से उदार था। और कुछ जो कट्टरपंथी जो इस्लाम के जो लोग थे उनको भी उन्होंने अच्छे से जाना और समझा। अब इसी कड़ी में अकबर के धर्म संबंधी जो विचार, इसमें कि इबादत खाना आता है। इबादत खाना क्या होता है कि ये लोग इस्लाम में अपने जो भगवान है उनको ये खुदा कहते हैं और उनके लिए जब ये प्रार्थना करते हैं तो वहां पे ये इबादत खाना का नाम दिया जाता है। ये क्या चीज है? 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी, अकबर ने कई राजधानी रखी थी, ठीक है। आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी को भी वो अपनी राजधानी मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि यहाँ उनके धर्मगुरु थे। सीकरी में इबादत खाना अर्थात प्रार्थना भवन बनवाया। उसने विशेष धर्मगुरुओं को, प्रसिद्ध विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। अकबर ने अपने साथ धार्मिक व आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। उसने बार बार कहा, ओ बुद्धिमान मुल्लाओं, मेरा एकमात्र लक्ष्य सत्य की पहचान, सच्चे धर्म के सिद्धांतों को खोजना और उनको प्रकाश में लाना है। किसने कहा? अकबर ने कहा। अपने धार्मिक विषयों पर जब वो चर्चा करते थे तो जो मुल्ला जो लोग हैं, जैसे पुजारी टाइप के जो होते मुल्ला, उनको वो कहते भी आप जो बुद्धिमान हो तो आप कट्टरवाद को छोड़ करके एकमात्र जो लक्ष्य है वो सच्चाई की खोज करना है, सत्य की खोज करना है और उन्हीं सिद्धांतों खोजने के लिए उनको प्रकाश में लाना है। यह चर्चा केवल मुसलमानों तक सीमित रही, परंतु वे अंकुशहीन सिद्ध हुए। मुल्लाओं ने आपस में झगड़ा किया, एक दूसरे पर चिल्लाए, यहाँ तक कि अकबर की उपस्थिति में एक दूसरे को गालियां भी दी। किसने दी गालियां? मुल्लाओं ने। जो मुल्ले थे, जो कट्टर लोग थे, उन्होंने। मुल्लाओं की अहंकारी व्यवहार व दंभ से खिंचकर अकबर ने इबादत खाना सब धर्मों, ईसाई, हिंदू, जैन और यहाँ तक कि नास्तिकों के लिए भी खोल दिया। इससे और अधिक चर्चाएं हुई। फलतः अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सत्य किसी एक धर्म की बपौती नहीं है। यानी जो इबादत खाना था उसमें जो मुल्ला लोग थे वो आपस में लड़ पड़े, झगड़ पड़े, तो इससे दुखी हो गया था अकबर और उसने जो इबादत खाना था वो सब धर्मों के लिए खोल दिया। और उन्होंने कहा कि भाई जो सत्य की जो खोज है वो किसी एक धर्म की बपौती नहीं है, सब धर्म सत्य की खोज करते हैं और इस मार्ग को वो चुनते हैं। तो इसका जो दूसरा जो पॉइंट है वो आता है सूर्य व अग्नि का उपासक। यानी जो अकबर था, क्या वो सूर्य और अग्नि का उपासक था? मुसलमान जो लोग हैं वो सूर्य को और अग्नि को हिंदू धर्म का मानते हैं, कट्टरवाद सोच रखते हैं। इसलिए जो अकबर के इसके संबंधित क्या विचार थे वो हम इसमें पढ़ेंगे। विभिन्न धर्मों के बारे में अपनी समझ विकसित होने के बाद अकबर सूर्य पर केंद्रित स्वकल्पित दैवीय उपासना के सिद्धांत की ओर बढ़ा, जिसे अबुल फजल ने अकबरनामा में दैवीय सिद्धांत के साथ जोड़ दिया। अकबर इस सिद्धांत के माध्यम से विभिन्न धर्म व दर्शन के ग्राही यानी स्वीकार करने वाले रूप की ओर बढ़ा। इस दैवीय सिद्धांत के पीछे प्रेरक शक्ति यह थी कि इस नीति से शत्रुओं पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। वास्तव में यह सिद्धांत शासक को सबका शासक बनाता है, न किसी वर्ग विशेष का। यानी जो अकबर जो है वो सूर्य का उपासक था, सूर्य के जो दैवीय सिद्धांत उसको उसके साथ जोड़ दिया था और जो वो ये कहते थे कि जितने भी जो शत्रु हैं उन पर सूर्य की उपासना से, अग्नि की उपासना से जल्दी हमें उन पर नियंत्रण पा सकते हैं या हमें जीत मिल सकती है, ठीक है। अकबर काल में एक दरबारी अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुख्ताब उत तवारीख नामक ग्रंथ की रचना की। बदायूनी कट्टर विचारों वाला धर्म व्याख्याकार भी था। ये जो बदायूनी था वो कट्टर विचारों वाला एक धर्म व्याख्याकार था, ये भी ग्रंथ लिखते थे, ये भी एक दरबारी थे।
वह अकबर की नीतियों का आलोचक था। अकबर की जो भी नीतियां थी, विशेषकर धर्म संबंधी जो नीतियां थी, उनका ये जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, ये उनका विरोधी था और उनका आलोचक मतलब उनकी आलोचना ही करता था। उसने अपनी यह रचना चोरी छिपकर लिखी थी, यानी उन्होंने एक रचना लिखी थी, कितनी इन्होंने भी लिखा था, तो ये चोरी छिपे से किताब लिखी थी और उसमें इसने अकबर की जो भी नीतियां उनकी इन्होंने आलोचना की थी, जो अकबर व बदायूनी दोनों की मृत्यु के बाद सार्वजनिक हो सकी। यानी अगर अकबर जिंदे रहते तो भी डर लगा लोगों को, भाई अकबर की आलोचना है इस ग्रंथ में, तो उन्होंने नहीं किया। और बदायूनी जो था उसके मरने के बाद और अकबर के मरने के बाद जो लोगों ने उसकी जो रचना थी इसको सार्वजनिक किया। उसने अकबर द्वारा अग्नि को महत्व देने के होम यानी यज्ञ का नाम दिया। वह इस बारे में लिखता है कि युवावस्था के आरंभ में ही महामहिम अपनी पत्नियों अर्थात हिंद के राजाओं की पुत्रियों के सम्मान हरम में होम का आयोजन कर रहे थे। यह एक धर्म क्रिया है जो अग्नि पूजा यानी आतिश प्रस्ती में व्युत्पन्न हुई है, परंतु अपने 25वें शासन वर्ष यानी 1578 के नव वर्ष पर उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। शाम को चिराग और मोमबत्तियां जलाए जाने पर सारे दरबार को आदर पूर्वक उठना पड़ा। ये किसने लिखे हैं? ये सारी चीजें अब्दुल कादिर जो बदायूनी थे, इन्होंने अपने एक रचना लिखी थी जिसमें अकबर की आलोचनाएं थी, अकबर की बुराइयां थी। उसने ये कहा था कि भाई इसने हिंदू राजाओं की पुत्रियों के साथ जब विवाह किया तो हरम के अंदर क्या करते थे, ये सूर्य की और अग्नि की उपासना करते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में अग्नि की उपासना पवित्र माना गया है। हम अग्नि का हवन करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो अग्नि का हवन करते हैं। तो हमारे धर्म में ये बढ़िया है। और जो कट्टरवादी जो सोच के लोग हैं वो इसको ये कहते थे कि भाई ये तो एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो इस चीज का विरोध किया। अब इस तरह बदायूनी का कथन स्पष्ट है कि रूढ़िवादी मुस्लिम इस तरह की प्रथा को पसंद नहीं करते थे। दूसरी ओर इस बात की भी साक्ष्य है कि इन कट्टरपंथियों ने अकबर के काल में 2 बार 1564 और 1579 जबरदस्त विद्रोह किया। अकबर ने उसकी परवाह नहीं की बल्कि उन्हें सख्ती से कुचल दिया। यानी जो कट्टरपंथी जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था कि भाई हम ये हिंदू धर्म को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं, और उन्होंने इस चीज का काफी विद्रोह किया था। अब आता है अगला दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही में क्या है? दीन ए इलाही, अकबर उदारवादी रास्तों पर चलकर इस रास्ते पर पहुंचा कि सब धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक धर्म बनाया जा सकता है जो सभी को स्वीकार हो सकता है। अपने अनुभव के आधार पर उसने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही यानी तौहीद ए इलाही की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें थी। अकबर ने इसे अपनाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया, इसलिए इस नए मत को मानने वालों की संख्या सैकड़ों में रही। इसकी भी अकबर ने परवाह नहीं की। यानी अकबर ने एक ऐसा धर्म बनाया था, एक धर्म की स्थापना की थी, दीन ए इलाही। ये ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ था, कुछ 100 लोगों ने इसे ग्रहण किया था। ज्यादातर लोग जो कट्टरवादी विचारधारा के थे वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाए थे। तो अकबर ने ये कहा था कि भाई सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें मिलाकर के हम एक अलग से धर्म बना लेते हैं जो है दीन ए इलाही, और उस धर्म के माध्यम से जितने भी धर्मों में जो अच्छाइयां हैं वो इसमें ले लेंगे और एक नए धर्म की स्थापना हो जाएगी। लेकिन लोग जो हैं उन्होंने काफी विरोध किया और इस चीज की उन्होंने परवाह नहीं की। तो कुछ ही लोग थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था, और इसमें अकबर की ये उदारवादी जो छवि है उसको ये दर्शाता है कि भाई वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी धर्मों की अच्छी जो बातें थी उनको ग्रहण करने की कोशिश करते थे। अब इसमें आता है दीन ए इलाही के 10 सिद्धांत। 10 सिद्धांत कौन कौन से हैं? दीन ए इलाही के 10 सिद्धांत दीन ए इलाही के अबुल फजल ने 10 सिद्धांत बताए हैं जो इसके आदर्श थे। जीवन में उदारता, दूसरे धर्मों के प्रति सद्भाव, दानशीलता का पालन, ये इसका पहला सिद्धांत था। दूसरा, दुष्कर्मियों को क्षमादान व क्रोध नरमी से निवारण, सांसारिक इच्छा व ऐश्वर्य के जीवन का त्याग, परलोक में मोक्ष की इच्छा रखना, उसके हेतु कार्य करना, अपने कार्यों के बारे में मंथन करना, ज्ञान व भक्ति को महत्व देना, श्रेष्ठ व अद्भुत कार्य करने की इच्छा रखना, सबके साथ मधुर भाषा बोलना, भली बात व अच्छा व्यवहार करना, सभी बंधुओं के साथ सद्व्यवहार करना, अपनी तुलना में इच्छाओं को महत्व देना, जीवों से पूर्ण विरक्ति, ईश्वर से लगाव रखना, एक ईश्वर में आस्था रखना। यानी ये इसके 10 सिद्धांत थे अलग अलग। इसमें बताया गया है कि भाई जीवन में आप उदार रहो, ठीक है, दूसरे जो धर्म है उनके प्रति सद्भाव, अच्छा भाव रखो, और जो दानशीलता जो है यानी दान पुण्य करने की जो एक भाषा है, उसका दान एक करने की एक क्षमता है, उस हिसाब से आप अपना दान पुण्य करें। जो भी दुष्कर्मी है, गलत कार्य करते हैं, उनको क्षमादान या क्रोध का नरमी से उस मतलब निवारण किया जाए, उसका निपटारा किया जाए। सांसारिक जो इच्छाएं हैं, ठीक है, और ऐश्वर्य वाला जो भोगविलास वाला जीवन उसका त्याग करना चाहिए। परलोक में मोक्ष की इच्छा करना, उस हेतु कार्य करना चाहिए। भाई हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करें।
अपने श्रेष्ठ कार्यों पर मंथन करें। जो तुमने अच्छे कार्य किए हैं उनके लिए आप अपना सोच विचार करें। ज्ञान व भक्ति को महत्व दें। श्रेष्ठ व अद्भुत कार्य करने की इच्छा रखें। ठीक है। सबके साथ मधुर भाषा बोलना, भली बातें, अच्छा व्यवहार करना। यानी इन्होंने अपने दीन इलाही जो सब धर्मों को मिला करके एक सिद्धांत बनाया था, उसमें कहा था भी सबके साथ मीठी भाषा बोलो, भली बातें आप व्यवहार करो। सभी बंधुओं के साथ सद्व्यवहार करना, अपनी तुलना में अब उसकी इच्छाओं को महत्व देना, जीवों से पूर्ण विरक्ति कर ईश्वर से लगाव रखना और एक ईश्वर में आस्था रखना। यानी सबका मालिक एक है। सब जितने भी ईश्वर हैं, लोगों के रास्ते अलग अलग, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन रास्ता एक जगह ही जाता है। ये अंत में सब रास्ते एक जगह ही मिलते हैं, सब ईश्वर एक ही है। इस प्रकार से माना जा सकता है कि उनके ये आदर्श सुलह एक कुल की अभिव्यक्ति थे, जिसका देश सबके साथ शांति और सहनशीलता के साथ सर्व कल्याण की कामना करना था। यानी इसमें अब अपने देखा है कि जो दीन इलाही है, ठीक है, इसके जो 10 सिद्धांत दिए गए हैं, ये इन्होंने एक नए धर्म की जो स्थापना थी, इनकी धार्मिक उदारता थी, उसके लिए इसमें ये दर्शाए गए हैं। कुल मिलाकर स्पष्ट है कि अकबर ने औपचारिक धर्म को महत्व न देकर साम्राज्य की जरूरत के रूप में धर्म को देखा। इससे अकबर की छवि तो उच्च बनाई, साथ ही अन्य लोगों ने भी मार्ग दिया कि भारत में धर्म संबंधी कौन सी नीति कारगर है। अंत में हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि मुगल काल का इतिहास जानने के लिए इतिवृत्तों का प्रयोग आवश्यक है। इतिवृत्त दरबार में लिखे गए हैं, जिसके कारण शासक, दरबार, हरम, प्रशासन व नौकरशाही से जुड़े विभिन्न पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। तो आज का ये जो लेसन है अपना, ये यहाँ पे समाप्त होता है। थोड़ा सा बड़ा हो गया और ये कुछ काल रेखाएं हैं, इनको आप याद कर लेना, ये कभी बदलेंगी नहीं। हिस्ट्री के अंदर जो चीज एक बार है वो बिल्कुल फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है, और ये आपके जीवन में हमेशा आपको किसी भी कंपटीशन में याद आएंगी। इसमें मैं आज एक प्रश्न दे रहा हूं आपको, उसको आपको करना है और कल इसके बाकी जो प्रश्न है उनको करवाएंगे। ये लेसन हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे फिर।